नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो राजस्थान की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर आपको मिल जाती है और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पहुंचा रहा है ये आप भी अवश्य जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर। सरकार ने अक्टूबर के वेतन और पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर को करने का निर्णय किया है। कुछ दिनों से सरकारी कर्मचारी महासंघों की ओर से दिवाली पूर्व ही वेतन व पेंशन के भुगतान की मांग की जा रही थी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों में खुशी है। 2 कर्मचारी संयुक्त महासंघों के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और महावीर प्रसाद शर्मा ने सरकार का आभार जताया है। वित्त विभाग के आदेश में पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी और राज्य के दिल्ली स्थित राज्य सरकार अधिकारी कर्मचारियों के संदर्भ में भी यह आदेश लागू होंगे। वहीं राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार देर रात प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। पार्टी ने झुंझुनू से अमितोला, रामगढ़ से आर्यन जुबेर, दौसा से डीडी बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीणा, खीवसर से डॉक्टर रतन चौधरी, सलमपुर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रूत को प्रत्याशी बनाया है। चूंकि भाजपा पहले ही 84 को छोड़कर 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, ऐसे में अब 6 सीटों पर दोनों दलों के चेहरे तय हो गए हैं। इनमें 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। कांग्रेस ने भी भाजपा की तरह एक सीट पर इमोशनल एंगल को आधार बनाया, जबकि 3 सीटों पर जातिगत आंकड़ों पर जोड़ तोड़ बिठाकर टिकट बंटवारा किया है। भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला सलुम्बर, रामगढ़, देवली उनियारा और दौसा में है, जबकि झुंझुनू, 84 और खीवसर में अलग अलग दलों के प्रत्याशियों के मैदान में उतारे जाने के कारण त्रिकोणीय मुकाबला होगा। रबी सीजन की बुआई शुरू हो गई। किसान सरसों की बुआई कर रहे हैं। गेहूं की बिजाई नवंबर में शुरू हो जाएगी। फसलों की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। रबी सीजन में जिले में 35,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत रहेगी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने 17,000 मीट्रिक टन ही आवंटित की है। अब तक महज 2100 एमटी खाद मिली है। इसका वितरण हो चुका है। मार्केट में स्टॉक नहीं है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से खाद की डिमांड की जा रही, लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है। एक सप्ताह में खाद का रेक नहीं आया तो गेहूं की बिजाई का काम प्रभावित होगा। गेहूं की बिजाई नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो जाएगी। किसान अब सिंचाई कर रहे हैं, इससे गेहूं की बिजाई ही करेंगे। खाद नहीं मिलने से बिजाई नहीं हो पाएगी। जल्द आपूर्ति नहीं होने पर किसान संगठनों की ओर से आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गेहूं की बिजाई के दौरान डीएपी खाद का कोई विकल्प भी नहीं है। बिना खाद गेहूं की बिजाई की गई तो उत्पादन प्रभावित होगा। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ती जा रही। किसानों का कहना है कि इस बार न तो पर्याप्त सिंचाई पानी है और न ही खाद मिल रही है। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में सीवरेज टैंक की सफाई के लिए उतरे श्रमिक और उसके 2 साथियों की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय विभाग के सचिव व सीकर कलेक्टर को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दोनों अफसरों को भी कहा है कि जांच कर मृतक श्रमिकों के वारिसों को क्षतिपूर्ति दिलवाए। साथ ही इस हादसे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। काश कोलकाता में भी यह हो पाता तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक हड़ताल बहुत पहले ही बंद हो जाती। लेकिन क्या करें कि वहाँ किस तरह की हड़ताल की जा रही है कि वहाँ न तो सीएम के कुछ कहने से हो पा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ हो पा रहा। पता नहीं रेजिडेंट्स किस तरह से एक मन बनाए बैठे हुए हैं। वहीं राजस्थान में एक शांति की खबर। हाईकोर्ट ने बुधवार को रेजिडेंट्स की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान ले लिया। जस्टिस समीर जैन ने मामलों में कहा कि रेजिडेंट्स ड्यूटी बाउंड है। यदि उनकी डिमांड जायज भी है तो भी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल नहीं कर सकते। यह गैर कानूनी है। डॉक्टर्स नोबल प्रोफेशन में त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं। डॉक्टर्स और वकीलों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेजिडेंट्स ने कहा कि वह हड़ताल वापस
ले रहे हैं। काश ये कोलकाता में भी होता है, क्योंकि 2 महीने से भी अधिक समय से कोलकाता में हड़ताल कर रहे हैं। वहाँ कितनी परेशानियाँ हुई होगी और कितने लोगों को बेवजह हादसे का शिकार होना पड़ा होगा। इलाज नहीं हो रहा होगा, ऑपरेशन नहीं हो रहे होंगे, भर्ती नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी सब फेल। सीएम ममता बनर्जी कई बार वार्ता के लिए कह चुके, लेकिन फिर भी फेल हो गई है। आरपीएससी ने वर्ष 2025 की 3 विभागों की परीक्षाओं की तारीखें बदली है। 4 विभागों की परीक्षाओं की तारीख घोषित की है, 11 परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है। खान एवं भू विज्ञान विभाग की 7 मई 2025 को अब कराई जाएगी। जेडीए जयपुर में नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर आमजन को दी जाने वाली सेवाओं को निर्धारित नवीन मानक प्रक्रिया यानी एसओपी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों को जानकारी दी गई। जेडीसी आनंदी ने बताया कि जेडीए में लीज होल्ड नाम स्थानांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तथा उप विभाजन पुनर्गठन में आंशिक संशोधन और फ्री होल्ड व लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे के कार्य संपादन के नई एसओपी बनाई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगातार दूसरे दिन बुधवार को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का आयोजन किया गया। राजधानी में पहली बार में 76.80% और दूसरी पारी में 83.90% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा का समापन गुरुवार को होगा। इस दिन भी परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। दूसरे दिन भी परीक्षा के दौरान 10 मिनट अतिरिक्त देने के प्रावधान का कई केंद्रों पर पालन नहीं किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही राजधानी में मौसम फिर से शुष्क होने लगा है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में हल्की गिरावट हुई, लेकिन रात का पारा 1.4 डिग्री बढ़कर अब सामान्य से 6 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर राजस्थान की 33 सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। सत्र 2024-25 में 33 कॉलेजों में बीबीए कोर्स और नवीन कंप्यूटर विज्ञान विषय प्रारंभ किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित योग्यता के आधार पर गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए कहा गया है। दीपावली पर लोगों को राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे के बाजारों की रोशनी एक ही चक्कर में दिखाने के लिए पुलिस ने बुधवार रात 1 घंटे का ट्रायल लिया। रात 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ अजमेरी गेट से एंट्री दी गई और 3 गेट से एग्जिट किया गया, बाकी सभी रास्ते बंद रहे। जयपुर में अलग अलग हादसों में या राजस्थान में अलग अलग हादसों में 2-3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौत हो गई। जयपुर के काले हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार से एक के टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। हाईवे पर खड़ी लो फ्लोर बस को पीछे से स्लीपर कोच ने टक्कर मारी, 22 से अधिक यात्री घायल हो गए। जमीन के बारे में झगड़ा। हम ये आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि जमीनी विवाद में कई ऐसे महाभारत भी हम जमीनी विवाद को मान सकते हैं। जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट कर दी गई। इस संबंध में भाकरोटा जयपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जमीन विवाद में घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, अभद्रता कर कपड़े फाड़े, रिपोर्ट दर्ज की गई। जमीन से कितना मोह हो सकता है कि आदमी, व्यक्ति, परिवार अपने पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगाकर उस जमीन के लिए लड़ाई पर उतर आता है। पिंक सिटी प्रेस क्लब का 33वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता विनोद मित्तल को बेस्ट प्रिंट मीडिया रिपोर्टर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट महेंद्र शर्मा को बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड और दिलीप चौधरी को बेस्ट डेस्क एडिटर 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से पत्रकारों के अधिस्वीकरण में आयु सीमा और अनुभव में 5 साल घटाने और आरडीएचएस से जोड़ने पर पत्रकार कॉलोनी विकास समिति ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा सहित अनेक नेताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 101वीं जयंती पर विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे।
रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। दोनों नेताओं ने सेक्टर इंचार्ज से 1-to-1 कर उपचुनाव से संबंधित फीडबैक लिया। जयसिंहपुरा खोर इलाके में 2 सप्ताह पहले युवती का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में थाने में बाहर चल रहा धरना बुधवार को 5 मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया। कोई आदमी प्रशासन को कितना पीछे कर सकता है, इसकी एक बानगी देखिए। बजरी भरे ट्रैक्टर रोके तो बाइक सवारों ने डीएसपी और टीम पर भी पथराव कर सकते हैं। बचने के लिए पुलिस को हवाई फायर करने पड़े। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है एक अपराधियों को। खबर कहीं की भी हो, लेकिन बजरी माफियाओं ने रास्ता अवरुद्ध कर अवैध बजरी परिवहन पर रोकथाम व चेकिंग के लिए गए दल के 3 वाहनों पर मंगलवार रात 10:30 बजे पथराव कर दिया। इसमें कांस्टेबल ड्राइवर भूरी सिंह जख्मी हो गया। पुलिस को बचाव में हवाई फायर भी करना पड़ा। बाइक फिसलने से 2 युवक गिर गए, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्होंने बजरी भरने में बाधक बन रही पुलिस को सबक सिखाने के लिए पथराव कर हमला करने का प्लान बनाने की बात कही। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर 14 नवंबर तक पेश करने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना महामारी में 200 से 250 छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज मुकदमे में वह कोर्ट की पेशियों पर नहीं आ रहे थे। प्रकरण के अनुसार 16 अगस्त 2021 को बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह पर धरना प्रदर्शन कर धारा 144 का उल्लंघन किया था। साइबर ठगी को लेकर राजस्थान पुलिस के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें। एक तरफ जहां डीग के मेवात में साइबर ठगों के ठिकाने 7 महीने में घटकर 32% रह गए, वहीं अब ठगों ने जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर समेत 9 जिलों में नए ठिकाने तलाश लिए हैं। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, केवल जयपुर में ही इन 7 माह में ठगों की लोकेशन 386 से बढ़कर 589 हो गई है, यानी 1.5 गुना से ज्यादा। वहीं राहुल प्रकाश आईजी भरतपुर रेंज, जिनका असर रहा कि मेवात में सारे साइबर ठगों की पहचान होकर वहां ये मामले घटे। उन्होंने कहा कि डीग से साइबर क्राइम के तेजी से कम होने के पीछे जितनी एक्टिव पुलिसिंग की भूमिका रही, उतना ही महत्वपूर्ण वहां के स्थानीय लोगों का सहयोग हमें देना भी रहा। मेवात के लोग अब समझने लगे हैं कि अपराध से उनकी नई पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे में उन्होंने खुद आकर बच्चों को अपराध की बजाय मुख्य धारा के व्यवसाय में लाने की मुहिम छेड़ रखी है। जल्द ही यहाँ से ठगी खत्म कराएंगे। राजस्थान में दिसंबर में होने वाली 40 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह परीक्षा जिला स्तर पर समान पेपर से होगी या राज्य स्तर पर समान पेपर से, इसको लेकर विभाग अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने मुख्यमंत्री से सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की है। महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह का कहना है कि इस भर्ती के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चयनितों के परिजनों ने महासंघ को बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को अवांछनीय अनुचित साधनों के उपयोग से इस भर्ती परीक्षा में चयनित होना पाया गया है। एसओजी इस पर अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी मेहनतकश हैं तथा उचित तरीके से मेहनत कर इस परीक्षा में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों की राज्य सेवाएं सरकार द्वारा निरंतर जारी रखा जाना सही होगा। महासंघ अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस भर्ती पर निर्णय को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। सूचना मिली कि इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से 568 अभ्यर्थी पूर्व में केंद्र तथा राज्य सरकार की नौकरियों में सेवारत थे। महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि एसओजी जांच में 859 पदों में से अब तक केवल 5% अभ्यर्थी ही संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करने से निर्दोष और अपनी मेहनत से सफल हुए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित की गई। इसमें 6 नवंबर को टोंक रोड स्थित एक होटल में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान प्री इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में समिट से संबंधित सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षण संस्थानों में गुड टच, बैड टच जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। जयपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने नगर निगम ग्रेटर के मुख्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान का पोस्टर लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में एक राजनीतिक दल के सदस्यता अभियान का पोस्टर चस्पा होना अनुचित है। भाजपा प्रदेश में सत्ताधारी दल है और नगर निगम ग्रेटर के महापौर सौम्या गुर्जर भी भाजपा से है। इस तरह भाजपा और महापौर दोनों मिलकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। निगम प्रशासन को महापौर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो जयपुर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों, सरकारी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी भाजपा जबरन सदस्य बनाने का प्रयास करेगी। राजस्थान टीम के प्रत्येक फॉर्मेट में खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी में अब कोच और कप्तान भी साथ में बैठेंगे। दरअसल सिलेक्शन कमेटी कई बार ऐसे खिलाड़ियों का चयन कर लेती है जिसका ग्राउंड पर कप्तान कोई सही उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। इसके चलते टीम का तालमेल ही नहीं बैठा पाते हैं। इसका असर खेल पर भी पड़ता है। अब खिलाड़ियों की चयन कमेटी में कप्तान और कोच भी होंगे। टीम की परफॉर्मेंस बिगड़ी तो दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फूड विभाग की ओर से मंगलवार को की गई कार्रवाई में 1244 किलो घी सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सूरजपुर मंडी के नीरज मार्केटिंग कंपनी के यहां से घी के नमूने लिए और शेष घी केशव ब्रांड 1244 किलोग्राम सीज किया गया। एक अन्य कार्रवाई में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, अग्रवाल कैटर्स, आरडी पेठेवाला, श्री राम स्वीट्स, रामगंज के यहां से मावा मिठाई पेठे के सैंपल लिए गए। वहीं आरडी पेठेवाले के यहाँ लगभग 100 किलोग्राम खराब चाशनी नष्ट करवाई गई। इस दौरान दुकानदारों को दीपावली के दौरान दुकान में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।